राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गौरी गणेश टीवी में। आज मैं आपके लिए श्री लक्ष्मी जी की कहानी लेकर आई हूँ। कहानी को सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी की जरूर लिखें और कहानी को पूरा सुने, जिससे कहानी का फल आपको प्राप्त हो। एक बार भगवान शंकर के अंशभूत महर्षि दुर्वासा पृथ्वी पर विचर रहे थे। घूमते घूमते वे एक मनोहर वन में गए। वहाँ एक विद्याधर सुंदरी हाथ में परिजात की पुष्पों की माला लिए खड़ी थी। वह माला दिव्य पुष्पों की बनी थी। उसकी दिव्य गंध से समस्त वन प्रातः सुगंधित हो रहा था। दुर्वासा ने विद्याधरी से वह मनोहर माला मांगी। विद्याधरी ने उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम करके वह माला दे दी। माला लेकर उन्मत्त वेशधारी मुनि ने अपने मस्तक पर डाल ली और पुनः पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। इसी समय मुनि को देवराज इंद्र दिखाई दिए, जो मतवाले ऐरावत पर चढ़कर आ रहे थे। उनके साथ बहुत से देवता भी थे। मुनि ने अपने मस्तक पर पड़ी माला उतारकर हाथ में ले ली। उसके ऊपर भौरे गुंजार कर रहे थे। जब देवराज समीप आए तो दुर्वासा ने पागलों की तरह वह माला उनके ऊपर फेंक दी। देवराज ने उसे ऐरावत के मस्तक पर डाल दिया। ऐरावत ने उसकी तीव्र गंध से आकर्षित हो सूंड से माला उतार ली और सूंघकर पृथ्वी पर फेंक दी। यह देख दुर्वासा क्रोध से जल उठे और देवराज इंद्र से इस प्रकार बोले, अरे ओ इंद्र, ऐश्वर्य के घमंड से तेरा हृदय दूषित हो गया है। तुझ पर जड़ता छा रही है, तभी तो मेरी दी हुई माला का तूने आदर नहीं किया है। वह माला नहीं है, श्री लक्ष्मी जी का धाम थी। माला लेकर तूने प्रणाम तक नहीं किया, इसीलिए तेरे अधिकार में स्थित तीनों लोकों की लक्ष्मी शीघ्र ही अदृश्य हो जाएगी। यह शाप सुनकर देवराज इंद्र घबरा गए और तुरंत ही ऐरावत से उतरकर मुनि के चरणों में पड़ गए। उन्होंने दुर्वासा को प्रसन्न करने की लाख चेष्टाएं की, किंतु महर्षि टस से मस न हुए। उल्टे इंद्र को फटकार कर वहां से चल दिए। इंद्र भी ऐरावत पर सवार हो अमरावती को लौट गए। तब से तीनों लोकों की लक्ष्मी नष्ट हो गई। इस प्रकार त्रिलोकी के श्रीहीन एवं सत्व रहित हो जाने पर दानवों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। देवताओं में अब उत्साह कहाँ रह गया था। सबने हार मान ली। फिर सभी देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु की शरण में जाने की सलाह दी तथा सबके साथ वे स्वयं भी क्षीर सागर के उत्तर तट पर गए। वहां पहुंचकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने बड़ी भक्ति से भगवान विष्णु का संतवन किया। भगवान प्रसन्न होकर देवताओं के सम्मुख प्रकट हुए। उनका अनुपम तेजस्वी मंगलमय विग्रह देखकर देवताओं ने पुनः संतवन किया। तब पश्चात भगवान ने उन्हें क्षीर सागर को मंथने की सलाह दी और कहा, इससे अमृत प्रकट होगा। उसके पान करने से तुम सब लोग अजर अमर हो जाओगे। किंतु यह कार्य है बहुत दुष्कर, अतः तुम्हें दैत्यों को भी अपना साथी बना लेना चाहिए। मैं तो तुम्हारी सहायता करूँगा ही। भगवान की आज्ञा पाकर देवतागण दैत्यों से संधि करके अमृत प्राप्ति के लिए प्रयास करने लगे। वे भांति भांति की औषधियां लाए और उन्हें क्षीर सागर में छोड़ दिया। फिर मंत्राचल पर्वत को मथानी और वासुकी नागराज को नेति बनाकर बड़े वेग से समुद्र मंथन का कार्य आरंभ किया। भगवान ने वासुकी की पूंछ की ओर देवताओं को और मुख की ओर दैत्यों को लगाया। मंथन करते समय
वासुकी की निश्वास सांगनी से झुलसकर सभी दैत्य निस्तेज हो गए और उसी निश्वास वायु से विक्षिप्त होकर बादल वासुकी की पूंछ की ओर बरसते थे, जिससे देवताओं की शक्ति बढ़ती गई। भक्त वत्सल भगवान विष्णु स्वयं कच्छप रूप धारण कर क्षीर सागर में घूमते हुए मंद्राचल के आधार बने हुए थे। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली हर कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। राधे राधे।